ये इसका भी मॉडल बना हुआ है। जब उचित समय में आप मुझे मौका देंगे तो मैं उस पर भी आपको प्रेजेंटेशन दूंगा, क्योंकि बिना बेबस किए हुए ये राजनेता आपको ये इकोसिस्टम देंगे ही नहीं, क्योंकि वो उनके हितों को और उनसे जुड़े लोगों के हितों पे कुठाराघात करने वाला है, जो वो कभी नहीं होने देंगे। जी, अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा बिंदु है, इसमें तीन उप बिंदु है, ये तीसरा पेज का है। रोजगार के मौलिक अधिकार के तहत एग्री प्रोफेशनल को आवश्यक शिक्षा एवं प्रशिक्षण व टूल्स के साथ साथ जुताई, बुआई, कटाई व अन्य कार्यों के सपोर्ट सिस्टम द्वारा निशुल्क समय पर पहुंचाना सुनिश्चित किया गया है, और इसको कास्ट सेटलिंग अकाउंट से भुगतान मिलेगा। अगला है, किसानों को अपना खाद्यान्न बेचने मंडी नहीं जाना होगा। खाद्यान्न को खेत से निकलते ही एमएसपी उसके खाते में क्रेडिट होगी। वह खाद्यान्न का मालिक कंज्यूमर तक पहुंचने तक किसान ही बना रहेगा। अगला है, किसान के खेत में क्वालिटी कंट्रोल करने की टीम, पैकेजिंग टीम, लोडिंग और ट्रांसपोर्टिंग टीम निःशुल्क पहुंचेगी। वह अपना काम गुणवत्ता सम्मान के साथ करेगी। इसका भुगतान भी कास्ट सेटलिंग अकाउंट से ही होगा। ये तीन बिंदु हैं जो तीसरे पेज में हैं, और इन पर मैं आग्रह करूंगा आदरणीय मैथिली शरण गुप्त जी से कि इसमें थोड़ा प्रकाश डालें। मेरे ख्याल से इसका विवेचन हो चुका है। आई थिंक यदि किसी का कोई प्रश्न है, क्योंकि मैं जब पीछे बोल रहा था तो ये सब पॉइंट कवर कर दिए थे, तो मेरे ख्याल से इस पे हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। लेकिन यदि कोई साथी चाहता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो हमसे एलाबरेशन चाहता है, तो प्रश्न के माध्यम से वो मुझसे पूछेगा, तो मैं उस पॉइंट को एलाबरेट कर दूंगा। मैं थोड़ा सा फिर से बोल देता हूँ। एमएसपी, एग्री प्रोफेशनल्स और इससे रिलेटेड सब्जेक्ट पे अगर किसी की कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। अपने को अनम्यूट करके, अपना हैंड रेज करके वो प्रश्न पूछ सकते हैं। जिन साथियों ने प्रश्न पूछ लिए हैं, कृपया कोशिश करें कि वो ना पूछे, क्योंकि और भी साथी हैं, अभी 25-26 साथी जुड़े हुए हैं। तो मैं कुछ नाम लूंगा। हमारे साथ दिनेश जी हैं, जीवेश पांडे जी हैं। कोई भी साथी अगर प्रश्न पूछना चाहता है इनमें से तो अपने को अनम्यूट करके पूछ सकता है। बाला साहब टेमकर जी हैं, गुप्ता जी हैं, आस्था श्री, और हमारे मिथिलेश त्रिपाठी जी हैं, दिनेश जी हैं, किशोर भूरे जी हैं, किशोर ठाकरे जी हैं, पठान नाम से कोई आ रहा है। कोई भी अपना प्रश्न पूछ सकता है। दिनेश जी, अपना प्रश्न करिए। ये जो पॉइंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो विवेचना चाहूंगा सर की तरफ से कि जी प्रश्न फिर से करिए, आपका प्रश्न सुना ही नहीं दिया है दिनेश जी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी, विषय आया है जी, तो मैं ज्यादा समझना चाहूंगा सर से। सर ये जो 3 पॉइंट्स अभी हमने जिसको पढ़ा है, उनको क्या आप फिर से सभी को बता पाएंगे कैसे होगा ये? इसमें केवल इतना ही बताया गया है कि जो भी सब एलिमेंट हैं कृषि के, उनके लिए एग्री प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी गई है, और स्पेसिफिक काम करने के लिए एक टूल्स का जो है एक टूल यार्ड रहेगा। तो जब वो एग्री प्रोफेशनल आपके खेत में पहुंचेगा तो जिस काम को करना है उसके टूल्स के साथ वो आपके खेत पर पहुंचेगा। इसी तरीके से बीज भी जो है, जो भी वैरायटी वो सिलेक्ट करेगा वो वाली वैरायटी के घर पे पहुंचेगी, मतलब उसके खेत पर पहुंचेगी। और इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि समय पे हर चीज़ पहुंचे। तो इसके लिए जो व्यवस्था की गई है कि यदि एग्रीकल्चर प्रोफेशनल चूँकि टाइम स्पेसिफिक होता है, लिमिटेड समय में ही काम करना होता है, तो हम बहुत सारे प्रोफेशनल जो दूसरे काम में लगे होंगे उनको भी हम एग्री उसमें ट्रेंड करेंगे। लिहाजा मैन पावर कहीं पे भी बैठा होगा
उसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से समय पर एग्रीकल्चर में लूप इन कर लिया जाएगा और अपना काम करके वो यदि प्रोसेसिंग में है तो वापस प्रोसेसिंग में चला जाएगा, या कोई वो दूसरा काम कर रहा है कंस्ट्रक्शन का या जो खाइयाँ खोदने का या रोड बनाने का या डैम बनाने का, क्योंकि बहुत सारे एक्टिविटीज़ 144 करोड़ लोगों को देने के लिए होंगी, तो कुछ लोगों को एज पर द रिक्वायरमेंट, क्योंकि विद इन द टाइम फ्रेम, क्योंकि जैसे मिट्टी जो है ना रेडी है उस समय ही उसमें बुवाई होने की ज़रूरत होती है, जब उसकी वो मिट्टी रेडी है उसी समय उसकी निदाई की ज़रूरत होती है। तो इट इज़ ए वेरी वेरी टाइम स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, और इसके लिए यदि हम पूरे भारतवर्ष की बात कर रहे हैं तो हमारा रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगा। तो हमारे मॉडल में हम बहुत सारे एग्री प्रोफेशनल्स डेडिकेटेड नहीं रहेंगे, वो एग्रीकल्चर का काम करके दे विल गो फॉर द अदर वर्क आल्सो। ऐसे ही जो दूसरा काम कर रहे हैं उनको पैरेलल में एग्री प्रोफेशनल्स भी बनाया जाएगा, और उस लिमिटेड टाइम के लिए दे विल बी विड्रॉन फ्रॉम देयर एक्टिविटी एंड दे विल बी इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी और दे विल गो बैक। इसमें जैसा मैंने आपको बताया है कि इसमें से कोई भी भुगतान किसान को अपने अर्निंग अकाउंट से नहीं करना है, इसके लिए कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट की व्यवस्था की गई है, और उसमें जो पैसा आ रहा है जो कंज्यूमर को 2 MSP या 3 MSP में जो है ना बेचा जा रहा है, 1 MSP किसान को मिल चुका है, तो बची हुई 1 MSP से 2 MSP वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में पहुंच रही है, उससे ये सभी भुगतान हो जाएंगे। जी, किसी को कोई प्रश्न? हेलो जी हेलो जी आप मैनेजर लेट ज्वाइन करी थी मीटिंग जी और बहुत कम लोग ज्वाइन थे,